हाँ, आप सभी को मेरा राधे कृष्णा। आज हम बात करते हैं बीए प्रथम वर्ष द्वितीय सेमेस्टर के मध्ययुगीन काव्य विथिका के एमसीक्यू से जो बुक से बनेंगे। ठीक है, तो मैं उसका सीन आपको बताती हूँ। तो बिहारी दास से कैसे क्वेश्चन बनेंगे, मैं पहले बात करती हूँ कि कैसे क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, किससे आएंगे ये नहीं। ठीक है, सबसे ज़रूरी चीज़ है कि ये आया था ऐसे, ऊंचे घोर मदन के रहतवारी, ऊंचे घोर मदन के रहतवारी, ये लाइन दे देगा। और यह किसकी लिखी हुई है, अब बताइए किससे लिखी हुई है, पता कैसे चलेगा। ये भूषण वाला वर्ड जरूरी नहीं आए नीचे, यही दो लाइन दे देगा। ठीक, तो ये सब चीज़ें दे देता है। अब सबसे ज़रूरी चीज़ पता कैसे करेंगे। ऊंचे घोर मदन के रहतवारी, ऊंचे देखो, जब भी प्रेम की बात करेगा या जैसे कि बात करेगा बिछुड़न की बात करेगा तो ये घनानंद का हो जाता है। ठीक, और वही पंक्तियाँ अगर थोड़ा सा राजा महाराजा युद्ध के टाइप में व्यतीत हों वीर रस में तो भूषण की हो जाएंगी। ठीक है, मैं डिटेल समझाऊंगी। कुछ कुछ इसमें से लगेगा कि औधाई सी सूत, आप तो कहेंगे यहाँ पे भी तो वियोग रस है तो यहाँ पे ये भी पूछ लीजिए, भी तो हो सकता है। नहीं, ये सबसे अच्छी चीज़ ये है कि बिहारी के सभी पता हों कि आपको बिहारी के, ये बिहारी के लिखे हुए हैं, यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, सोहा तोड़े पीट पोट किसने लिखा, बिहारी। ठीक है, कि घनानंद की भूषण ने, तो ये सिंपल सी बात है जो कि बुक से पूछी जाती हैं। ठीक है, इसका 1-2 नंबर आराम से बन जाते हैं। ठीक, तो ये चीज़ हो गई, तो ऐसे पता चल जाएगा आपको। ठीक, सबका नहीं पता करना है, बता दूँ किन किन चीज़ों का पूछ लेता है। ठीक, चलो बिहारी को तो लगभग सभी देख लेना। ये जो फेमस हैं, फेमस कौन कौन से आप ये पूछेंगे। ठीक, ये फेमस है। ठीक, ये फेमस है, ये फेमस है, ये फेमस है। और तो समझ लीजिए कि बिहारी में सबसे ज़रूरी चीज़ क्या आ जाएगी, कोई भी दोहा है पहचानेंगे कैसे, उसमें भक्ति आ जाएगी, नीति आ जाएगी। नीति यानी कि ज्ञान, जैसे कि दूसरा दुराज प्रजान को क्यों ना बढ़े दुख द्वंद्व। अब इसमें क्या थोड़ा बहुत ज्ञान निकल रहा है। ठीक है, क्या निकल रहा है, ज्ञान। लग रहा है कि कुछ थोड़ी बहुत ज्ञान की बात हो रही है, अधिक अंधेरो जकरत मिली मावस रविचंद्र। अरे ये तो थोड़ा ज्ञान की बात हो रही है, बिहारी का ही होगा। ठीक, यहाँ से ट्रिक आप आराम से लगा लेंगे। ठीक, अभी तो बिहारी की बात हो गई, नीति भक्ति और ज्ञान। नीति की बात हो गई, ज्ञान भी निकलेगा कहीं ना कहीं से। बस ये बुराई जस तनु ताही को सम्मानु। ठीक, तो यहाँ से लग रहा है कि बिहारी का ही होगा, क्योंकि ज्ञान व नीति की बात तो बिहारी ने ही की थी, या भक्ति की बात तो बिहारी ने ही की थी। बाकी दोहों में भक्ति और ज्ञान नहीं देखा गया, बाकी में वीर रस देखा गया। ठीक है, ऐसे ही आप देखिए घनानंद को, मीत सुजान अनीति करो जिन्हीं। सबको सबसे पहले पता है सुजान कौन थी, सुजान थी घनानंद की प्रेमिका। ठीक है, लेकिन सुजान ने घनानंद से प्रेम नहीं किया था, तो घनानंद ने सुजान के लिए रचनाएं लिखी। तो यहाँ पे क्या है, इनका संयोग होगा या तो वियोग होगा, या तो उन्हें याद करेंगे। जहाँ लाइनों में ऐसा लगे कि भाई बहुत दुख दर्द दिख रहा है, बस समझ जाइए घनानंद की रचनाएं हैं। और सबसे अच्छी चीज़ यही है कि दो चीज़ों को अलग कर दें, ज्ञान की बातें होंगी नहीं किसके में, भूषण के में। भाई भूषण जो है आभूषण से व्यक्त हैं, ये भाई या तो वीर रस की कविताएं करेंगे, या थोड़ा बहुत लगेगा जैसे कामिनी कंसो जामिनी चंदसो, तुमको लगेगा अरे ये तो थोड़ा प्रेम की हुई। नहीं नहीं नहीं, दामिनी, पढ़ने के भाव से पता करिए कि किसकी लिखी हुई है। देखो, कामिनी कंसो जामिनी चंदसो दामिनी पावस मेघ घटासो। सो आ गया, यानी कि ये राजस्थानी बोली हो गई, और राजस्थानी बोली यानी कि भूषण। ठीक है, सो। ठीक है, ऐसे पढ़ने से लगे कि हाँ वीर रस निकल रहा है, ओज निकल रहा है, तुरंत जानिए बिहारी हैं। क्योंकि वही चीज़ अभी पढ़ेंगे घनानंद में, तो कैसे पढ़ेंगे, देखो, रूप निधान सुजान सखी तब तेन नैननु नेकु निहारे। ऐसा लग रहा है कि भाई थोड़ा दुख की बात हो रही है, तो प्रेम की बात हो रही है। भाव से पता चल जाएगा कि किस कवि की लिखी हुई हैं। तो ये आपका 2-3 नंबर का क्वेश्चन, शायद 5 नंबर में भी आ सकता है। ये क्लियर हुआ। क्लियर ना हुआ तो आप कमेंट करके पूछ भी सकते हैं, एक दिन निकाल के आपके जो उसे क्या कहते हैं डाउट्स हैं वो क्लियर हो जाएगा। ठीक है, अब हम बिहारी से शुरू करें। बिहारी के भाई बहुत सारे दोहे हैं, तो बताती हूँ कि अब दूसरे टाइप के क्वेश्चन बता रही हूँ। कौन सा, अलंकार। तो कैसे पूछेगा,
भाई मेरी भव बाधा हरो, राधा नागरी सोई, जातन की झाई पड़े, श्याम हरे दुत होय में कौन सा अलंकार है। टिकतेगा श्लेष यमंग रूपक श्लेष अलंकार है, क्योंकि हरित का मतलब दो होता है, खरण एक हरा, और भी होते हैं। तो जब एक के कई अर्थ निकले तो वहाँ श्लेष अलंकार है। ठीक, आराम से पहचान गए हम। चलिए ये भी कठिन है माना, सबसे ज़रूरी चीज़, और ये आते भी हैं जब दो शब्द बार बार आए, ज्यों ज्यों त्यों त्यों, ठीक है, तो वहाँ पुनरुक्ति अलंकार, यानी कि पुनः उसकी उक्ति हो रही है, ज्यों ज्यों त्यों त्यों। अब चलिए पकड़ते हैं। इससे पूछेगा इसमें कौन सा अलंकार है, तो पुनरुक्ति अलंकार है ज्यों ज्यों त्यों त्यों में। अब देखो ढूंढते कैसे हैं, चलो ढूंढते हैं। जिसमें है नहीं है, क्यों? क्योंकि इसमें जो एक बार आया है। चलो ढूंढते हैं फिर से। हाँ, ज्यों ज्यों, इसमें क्या है, पुनरुक्ति अलंकार है। चलिए फिर ढूंढते हैं। दई दई पुनरुक्ति अलंकार है, जिही तिही में नहीं है, क्योंकि जहाँ पे जा होता तब होता। ठीक, चलो फिर ढूंढते हैं। तो आपका पुनरुक्ति अलंकार का बढ़त बढ़त पुनरुक्ति अलंकार है, बढ़त बढ़त। एक शब्द की उत्पत्ति दो बार हो, पुनरुक्ति। ठीक है, भले भलो पुनरुक्ति अलंकार। ठीक, और देखते हैं। कहीं दिख तो रहा नहीं है। अब ऐसे हम लोगों ने एक अलंकार को कर लिया कि इस तरह से पूछ लेगा। ठीक है, पुनरुक्ति अलंकार मंद मंद। अब ऐसे समझिए एग्जाम्पल से आपको कि पुनरुक्ति अलंकार देखिए लिखा कैसे आता है, पुनरुक्ति अलंकार। ठीक है, कौन सा है, तो ऐसे पहचान लेंगे आप। ज़्यादातर इस पर भी क्वेश्चन बन जाते हैं, पीछे कहीं भी नहीं है। ठीक है, और एक ज़रूरी चीज़ है कि अतिशयोक्ति अलंकार, यानी कि किसी भी चीज़ की अति कर दी जाए। भाई कहते हैं अति की बदली अति की धूप, अति कर दी जाए। तो अति कैसे कर दी जाएगी कि भैया औंधाई सीसी सुलखी बिरह बरनी बिल्लात बिचिही सूखी गुलाब गो चीठो छुई नगात। भैया कह रहे हैं कि श्रृंगार रस है सबसे पहले इसमें, तो कि इतनी विरह में व्याकुल थी कि नायिका की उसके ऊपर जब उसकी गुलाब की मतलब पूरी शीशी उल्टी गई तो एक भी बूंद उसमें से गिरी नहीं, सब हवा में उड़ गई। अब ऐसा तो होना असंभव है अगर वैज्ञानिक तथ्य से देखा जाए तो। ठीक है, तो अतिशयोक्ति, भाई बहुत ज़्यादा अति कर दिया, अतिशयोक्ति हो गई इसमें, ऐसा हो ही नहीं सकता। अब यहाँ पे है 6-7 हाथ, उनका कहना था कि वो इतना मतलब इत आवत चली जाती उत 6 शतक हाथ चढ़ी ढिढोरे से रहे लगी उस वासु साथ। इसमें ऐसा कुछ है कि 6-7 हाथ आगे बढ़ जाती है, ऐसा था। तो अतिशयोक्ति, भाई 6-7 हवा थोड़ी चली और 6-7 हाथ आगे बढ़ गई, ऐसा असंभव है। जैसे पिक्चर में दिखाते हैं गुद्दा मार दिया तो आसमान में उड़ गया, वैसे ही अतिशयोक्ति है भाई, बहुत ज़्यादा अतिशयोक्ति है। अब यहाँ पे अतिशयोक्ति है नहीं। ठीक है, यहाँ में किसी अलंकार में अतिशयोक्ति, हाँ इसमें है। अब ये कह रहे हैं कि यहाँ पे कह रहे हैं कि पत्रा ही तिथि पाइये वा घर के चहुपास तिथि प्रति पुण्योई रहे आनंद ओ पुजास। मुझे ठीक तरह से तो नहीं पता, पर जहाँ तक होगा कि इसमें ये होगा कि पत्रा की तिथि नहीं थी, लेकिन जब वो मतलब वो नायिका आती थी तो ऐसे लगता था कि पूर्णिमा हो गई है। पूर्णिमा क्या होता है, पूर्णिमा में जो चांदनी होती है वो सारी तरफ फैली रहती है। भैया नायिका आई है तो पूर्णिमा हो गई बिना तिथि के, ऐसा असंभव है, तो बहुत ज़्यादा अति कर रहे हो भाई, तो अतिशयोक्ति अलंकार हो गया। ठीक है, इसी तरह इसमें भी अतिशयोक्ति नहीं है। हाँ, यहाँ पुनरुक्ति था खिन्न खिन्न, ये चीज़ याद रखना। पुनरुक्ति बहुत आसान है, इसको यहाँ लिख लीजिए। पुनरुक्ति वो होता है जिसमें पुनः उक्ति, यानी पुनः उसी वाक्य को उसके साथ रख दिया जाए। गूगल में सर्च कर लीजिएगा, मेरे लिए इतना ही काफ़ी है। ठीक है, यहाँ पे अतिशयोक्ति नहीं है, यहाँ पे भी अतिशयोक्ति नहीं है। ठीक, किसी भी अलंकार में नहीं है। ठीक है, अब हम आज इतने अलंकार के बारे में विषय में जाना। ठीक है, ये 2-3 अलंकार पूछे थे। विरोधाभास अलंकार बहुत आसान अलंकार है। उसमें क्या होता है कि हर चीज़ें बूढ़े आ जाए बस समझो विरोधाभास अलंकार है, सबसे आसान पहचान यही है, मैं बता रही हूँ अपनी तरह से। अगर आप इसमें थोड़ा वो देखेंगे विरोधाभास, यानी कि एक तरह से वो हो रहा हो और दूसरी तरह से ना भी हो रहा हो, दोनों में विपरीतता दिखाई दे। ठीक है, जैसे कि कह रहे हैं कि अभी देखो इसमें देखते हैं, बूढ़े बूढ़े ये वाला, या अनुरागी चित्त की गति समझे नहीं कोई, जो बूढ़े सामरंग तो उज्जवल हुई। ठीक, तो जो तो पुनरुक्ति अलंकार है, सबसे पहले पहचान लोगे आप। दूसरी चीज़, बूढ़े बूढ़े जब शब्द आता है, ठीक है, तब समझ जाओ
कि यहाँ पे क्या है, विरोधाभास अलंकार है। भाई देखो, ये की तरफ कह रहा है, ये अनुरागी चित्त की गति समझे नहीं कोई, ये अनुरागी चित्त की गति कोई नहीं समझ सकता है। ज्यों ज्यों बूढ़े श्याम रंग, जो जो यह श्याम रंग में डूबता है वह उज्जवल होता है। अगर एक तरह से देखा जाए तो भाई काले रंग में डूबने के बाद कैसे कोई सफ़ेद हो सकता है। तो भाई एक तरफ तो विरोध हो रहा है और दूसरी तरफ से विरोध नहीं भी हो रहा है। कैसे? बस श्री कृष्ण के प्रेम में जो डूबता है वो तो इंसान जीवन में मतलब प्रसन्न नहीं रहेगा, उज्जवल हो ही जाएगा। तो दो दो विरोधाभास अलंकार है, यानी कि एक तो असत्यता की तरह वैज्ञानिक रूप से भाई ये संभव ही नहीं है, विरोध हो रहा है, लेकिन फिर भी एक तरह से सत्य भी हो रहा है, तो विरोधाभास अलंकार है। ऐसे भी कह सकते हो कि बूढ़े जहाँ आएगा विरोधाभास अलंकार होगा, सिंपल थ्योरम से। ठीक है, आज के लिए इतना ही। कल हम बाकी अलंकारों पे जो MCQ में आते हैं उस पर बात करेंगे। ठीक है, बाय बाय, राधे कृष्णा, बेस्ट ऑफ लक।